नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक्स डिजाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी बातें बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ये जो आज की वीडियो है, इसमें मैं 5 से 6 टॉपिक आपको कवर करने वाला हूं। सबसे पहला तो ये कि ग्राफिक डिजाइन होता क्या है, दूसरा ग्राफिक डिजाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, तीसरा कि ग्राफिक डिजाइन में आप क्या क्या कर सकते हो, फोर्थ ग्राफिक डिजाइन में करियर कैसा है, फिफ्थ कि ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी क्या होती है, और जो 6th पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर 5 इयर्स और 6 इयर्स और 10 इयर्स ग्राफिक डिजाइनर का स्कोप क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपको हमारे इस चैनल पे करियर से रिलेटेड हो या फिर यूट्यूब से जुड़ी कुछ बातें या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ टिप्स और या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें, आपको इसकी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है। फ्रेंड्स, ग्राफिक डिजाइन एक जरिया है, एक मीडियम है, जिसमें हम ग्राफिक्स के थ्रू यानी कि कुछ इमेज और टेक्स्ट को मिलाकर एक ब्यूटीफुल डिजाइन बनाते हैं और उस अट्रैक्टिव डिजाइन बनाते हैं, और उस डिजाइन को हम अपने बिजनेस, अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट या शॉप हो या किसी भी चीज, उसको हम लोग प्रमोट करने के काम में ले सकते हैं। नॉट ओनली दिस, इवन अगर आप टी शर्ट पहनते हो यानी कि आप टी शर्ट डिजाइन करना चाहते हो, कर सकते हो। फोटो से जुड़ी चीजें, आप स्टूडियो से रिलेटेड सारे काम आप इसके अंदर आप कर सकते हैं, या फिर वेब डिजाइन से रिलेटेड चीजें भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अभी हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग, अगर मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखता हूं तो उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आपको पोस्टर बनाना, किसी भी ब्रांड के लिए लोगो बनाना, किसी भी ब्रांड के सोशल कैंपेन के लिए डिजाइन तैयार करना, बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग बनाना, या फिर बुक्स पब्लिशर्स के लिए डिजाइन तैयार करना, या फिर टी शर्ट डिजाइन करना यानी कि गारमेंट्स डिजाइन करना, विजिटिंग कार्ड बनाना हो, या फिर कोई भी इनविटेशन कार्ड बनाना हो, या फिर वेब टेम्पलेट बनाना हो, ये सारे काम आप ग्राफिक्स डिजाइन में कर सकते हैं। हम जब भी दिन की शुरुआत करते हैं, हमारे दिन जब खत्म होता है, इस पूरे दिन में हम जहां कहीं भी जाते हैं, जिस किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं, कहीं पे भी आप जाइए, चाहे वो सैलून हो या फिर एमएनसी की कंपनी, आपको हर जगह ग्राफिक्स डिजाइनिंग से जुड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में कितना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है करियर इन ग्राफिक्स डिजाइन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि करियर इन ग्राफिक्स डिजाइन है, ग्राफिक्स डिजाइन का करियर जो है बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही बड़ा करियर होता है उनका। फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपनी में, लाइक आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखने के बाद आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, लाइक आप टेक महिंद्रा हो गया, आप विप्रो ज्वाइन कर सकते हो, आप अमेरिकन टूरिस्टर ज्वाइन कर सकते हो, आप रिबॉक ज्वाइन कर सकते हो, आप एडिडास ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारी कंपनियों में ग्राफिक्स डिजाइनर का रिक्वायरमेंट होता है और आप किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते उससे पहले आपको ग्राफिक्स डिजाइन बहुत अच्छे से सीखनी होगी। अभी मैं आपको बता दूं कि आप इन कंपनियों में अप्लाई कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखा है तो आप एक अच्छा सा सोरिल बनाइए। अब ये सोरिल क्या होता है, आपको मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि सोरिल किसे कहते हैं, सोरिल की जरूरत होता है। तो सबसे पहले आपको अच्छी सी सोरिल बनानी है, और सोरिल बनाने के बाद आप उस कंपनी पे अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी कंपनी में वैकेंसी है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, अपना वो सोरिल सबमिट करेंगे, देन उसके बाद आपको कंपनी आपको कॉल करेंगी और उसके बाद आपका इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह होगा, और उसके बाद आप कोई भी बड़ी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग करने के लिए क्या चाहिए, यानी कि कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए हालांकि कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, यानी कि अगर आप मिनिमम 7 और 8 भी पास हैं तो आप आसानी से ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
आज के टाइम में क्वालिफिकेशन जरूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि मिनिमम मैं बोलूंगा कि आप मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें। उसके पहले आप सीखते रहिए ग्राफिक्स डिजाइनिंग, बट साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर किसी भी मैनेजरियल पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना हो तो मिनिमम ग्रेजुएशन तो आपको जरूरत पड़ता ही है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ग्रेजुएशन कर लें और आप किसी भी एज में ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख सकते हैं। इवन आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सपोज आप बैंकिंग कर रहे हो, आप फिर भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग साथ में साथ कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग आप कर सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक इंजीनियरिंग पढ़ाई करने वाले बच्चों को ग्राफिक्स डिजाइनिंग की क्या जरूरत पड़ती होगी। फिर से अगर सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो उसके जो इंटरफेस होते हैं वो भी ग्राफिक्स डिजाइन के जरिए बनाया जाता है। अगर आप सपोज मान लो आप बैंकिंग कर रहे हो और कल को अगर सपोज किसी कारण से बैंकिंग में आपका नहीं हुआ तो साथ ही साथ आपका ग्राफिक्स डिजाइन एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आप अपना करियर आसानी से बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखना। फ्रेंड्स, अगली जो पॉइंट है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो है कि जो ग्राफिक्स डिजाइनर होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती होगी। फ्रेंड्स, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ग्राफिक्स डिजाइनर हैं। ठीक है, अगर आपने ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखा हुआ है और अगर आपको इतना डेप्थ नॉलेज नहीं है तो मिनिमम आपकी सैलरी 10 to 15 तो स्टार्ट हो ही जाएगी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। और अगर आपको 2 या 3 साल की एक्सपीरियंस है और अगर आप किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो फ्रेंड्स मिनिमम 38,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग करने के बाद आप मिनिमम अगर कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हो और आपको अगर अच्छा नॉलेज है तो मिनिमम 38,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। और इस फील्ड में सैलरी हाइक बहुत जल्दी होता है और बहुत बड़े लेवल पे होता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, सपोज मान लो आप एक इंजीनियर हो या फिर आप एक बैंक में आपकी नौकरी लग चुकी है और आप ग्राफिक्स डिजाइनर भी जानते हो, यानी कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग के काम भी आप जानते हो। तो फ्रेंड्स, बैंक में आपका जो जॉब होता है वो जनरली सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक का होता है। तो आप उसके बाद बैंक का कोई काम नहीं कर सकते, यानी कि बैंक के काम से फिर आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा और आप करेंगे भी नहीं। तो अगर आपको बैंक में काम करने के साथ साथ अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग की नॉलेज है तो आप खुद की फ्रीलांस कंपनी घर पे खोलकर आप उसे चला सकते हो और उससे भी आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। तो ये है फायदा ग्राफिक्स डिजाइनिंग का। अब बात करते हैं कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग कहां से सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग सोचते हैं कि चलो ग्राफिक्स डिजाइनिंग तो यूट्यूब देखकर या कहीं से सीख लेंगे। फ्रेंड्स, आप सीख सकते हो, लेकिन यूट्यूब की जो स्टार्टिंग वीडियो होती है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो आपको वीडियोस बनाते हैं और आप पॉइंट टू पॉइंट सीखते हैं, बट उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको नहीं समझ में आता और अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो फिर आप उस पर बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि आप किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो आप मैक ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग एक अच्छे लेवल पे सिखाई जाती है और उसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप YouTube से अगर आप सीखना चाहते हैं तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां पे भी जाकर चेक कर सकते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप पूरी ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आप अगर ग्राफिक्स डिजाइनिंग आज स्टार्ट करते हैं तो आने वाले 5 साल के बाद आपकी पोजीशन एक अच्छे खासे लेवल पे होगी और महीने का 70 से 80 हजार रुपए कमाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। क्योंकि ग्राफिक्स डिजाइनिंग करने के बाद अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो साथ ही साथ आप अपना खुद का भी फ्रीलांस काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में देखा, जाना कि ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है और इसमें करियर कितना बेमिसाल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इजाजत चाहते हैं हम आपसे, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है इसके लिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।